कुछ खो गया है आपका, कुछ मिस हो गया है लाइफ में। हो सकता है कोई चीज़ आपकी ऐसी खो गई हो जिसकी वजह से आप उदास हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं। तो इस रीडिंग में हम ये जानेंगे गाइस कि आपका कुछ खो गया है, कुछ मिस हो गया है और आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो मैं हूँ BRB शिवा, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए इस रीडिंग में हम देखते हैं कि क्या खो गया है आपका। एक सेकेंड, मैं ज़रा अपना कैमरा थोड़ा ओके। लाइफ में क्या चीज़ है जो आपके हाथ से निकल गई है, जिसकी वजह से जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपको दुख होता है, कुछ पछतावा भी होता है, तकलीफ़ होती है। क्या चीज़ है जो आपसे खो गई है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। जो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। क्या है जो आपका खो गया है, क्या चीज़ आपकी लाइफ से मिस हो गई है, क्या चीज़ खो गई है, जानते हैं। ओके, देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स है। ये कार्ड बता रहा है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से आपके हाथ से निकल गई हैं, आपसे खो गई हैं या आपसे छीन ली गई हैं। यानी कि अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ से चैन छीन लिया गया है। आपकी जो एक सुख शांति आपकी लाइफ में थी, एक माइंड का एक ठहराव था, जो एक माइंड में शांति थी, वो आपसे छीन ली गई है या खो गई है किसी भी वजह से। इस वक्त आपकी लाइफ में आप एक ऐसी स्थिति में है जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। आगे जाने का कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ी मुश्किल से आप गुजर रहे हैं। हो सकता है किसी इम्तिहान से गुजर रहे हो, लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आपको इस दोराहे पे लाइफ ने आके खड़ा कर दिया। लोगों ने हो सकता है आपका साथ छोड़ दिया हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते थे, जिनके साथ आप आगे जाना चाहते थे, उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है और आप मुझे यहाँ बहुत अकेले, थके हुए, परेशान, दुखी और थोड़े डरे हुए से महसूस हो रहे हैं गाइस। एक बिल्कुल तनाव वाली स्थिति में आप हैं। आइए और देखते हैं। लाइफ ने अभी इस वक्त एट प्रेजेंट तो आपकी लाइफ में एक बहुत सैड मोमेंट चल रहा है। मतलब एक दुख बहुत दुख वाली स्थिति चल रही है। लाइफ में कुछ भी कहीं अच्छा नहीं हो रहा है। सब कुछ हर जगह से एक हताशा, आपको निराशा हाथ आ रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा है ऐसा जिससे आप अपना दुख शेयर कर सकें, अपनी तकलीफ़ को बता सकें। बिल्कुल अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं आप। कोई बात करने वाला नहीं है, कोई आपको समझाने वाला नहीं है, कोई आपको सांत्वना देने वाला नहीं है। बिल्कुल एक ऐसा वक्त मुझे नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप किसी से इस वक्त हेल्प के लिए कॉल कर रहे हो या उनको मैसेज कर रहे हो तो वो भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं गाइज़। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, 8 नंबर आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपके ऊपर शनि महाराज की 7.5 चल रही हो या कुछ ऐसी कोई शनि महाराज की कोई ऐसी दशा कोई चल रही है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं अभी। दोनों ही कार्ड 8 नंबर के आए हैं। 88 भी हो सकता है आपको 88 बहुत दिखाई दे रहे हो, 888 बहुत दिखाई दे रहा हो आपको सब जगह। अगर आप अपना मोबाइल खोलते हैं या घड़ी देखते हैं या मोबाइल में आप देखते हैं या कुछ भी ऐसा वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 888 या 88 इस तरह से 8 के फिगर्स काफ़ी नज़र आ रहे होंगे। तो लोग इस वक्त आपसे कट रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं। कोई भी आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं है और ये आपने सबकी हेल्प करी है, आपने सबके लिए सब कुछ किया है। जिसने भी अगर आपसे कोई छोटी सी भी बात कही है, अपनी छोटी सी भी प्रॉब्लम आपसे कही है, आपसे शेयर की है, तो आपने उसका हल उनको दिया है। लेकिन इस वक्त जब आपको ज़रूरत है उन्हीं लोगों की, तो उन सब ने आपसे अपना हाथ खींच लिया है, अकेला कर दिया है आपको। यानी कि अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ से शांति एकदम गायब नज़र आ रही है। आप बिल्कुल एक मतलब कहते हैं ना, एक हंसी खुशी का जो एक वातावरण होता है आपकी लाइफ में, एक ज़िंदगी का एक जो ठहराव होता है, एक हैप्पीनेस होती है, वो चीज़ें मुझे अभी यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं। तकलीफ़ों भरा एक समय मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस।
कंफ्यूज हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। हो सकता है कि कुछ ऐसे, हो सकता है ये भी हो सकती है आप किसी नई चीज़ की तलाश में हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो रही हो। कुछ ऐसी आपने, हो सकता है कि लाइफ में कुछ आप कोई, हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए कोई टेंडर भरा हो या कोई एग्ज़ाम दिया हो या किसी जॉब का इंटरव्यू दिया हो, तो उसमें भी आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ तो बहुत रही हैं लेकिन आपसे मिस हो जा रही हैं। आपके हाथ तक चीज़ें आती हैं लेकिन फिर आपके हाथ से वो छिटक के बाहर चली जाती हैं। अब मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, इस सिचुएशन में है, इस एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति में है। आपको माइंड में ना, एक माइंड का फॉग छाया हुआ है। आपको लग रहा है इस धुंध में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में मुझे आप यहाँ नज़र आते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ डेफ़िनेटली आपके हाथों से कुछ मिस हुई है। कोई ऐसी चीज़ें जो आप उन, अगर वो चीज़ें आपको मिल जाती तो आपकी लाइफ कुछ एक दूसरी ही दिशा में चल पड़ती, पर वो चीज़ें आपकी लाइफ से, आपके हाथ से निकल गई हैं। इसकी भी एक तकलीफ़ आपको यहाँ मुझे होते दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आई हैं आपके पास, आ भी रही हैं शायद, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि किसको लें और किसको ना लें, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो चीज़ें आपके हाथ से निकली जा रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ निकली जा रही हैं। लाइफ में आप आगे इस वक्त नहीं बढ़ पा रहे हो एकदम, और ना बढ़ पाने की वजह से ना एक नेगेटिविटी में धीरे धीरे आप जा रहे हो। लाइफ में जितनी भी एक पॉजिटिविटी थी ना आपकी, कि एक खुश मन रहता था कि नहीं, एक मन में एक बहुत पॉजिटिव सोच रहती थी कि नहीं ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब जब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो लाइफ में। तो आपकी पॉजिटिविटी भी मुझे यहाँ छिनती हुई नज़र आ रही है, खो गई है आपके हाथ से। इंतज़ार कर रहे हो आप किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हो। शायद अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, जो चीज़ें भी आपके हाथ से फिसल गई हैं उन चीज़ों को वापस पाने का आप इंतज़ार कर रहे हो, आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हो। आप बेशक आप बहुत तकलीफ़ में हो इस समय, लेकिन फिर भी अभी भी आपके अंदर हिम्मत है। आप हिम्मत से खड़े हैं और कोई एक ऐसा मौका तलाश कर रहे हैं, किसी एक ऐसे वक्त के आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी एक ऐसे मोमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसके आते ही आपको लगेगा कि मैं वो चीज़ झपट के ले लूँगी या ले लूँगा, मतलब इस बार मैं मिस नहीं करूँगा। इस नए दम के साथ आप मुझे फिर से खड़े होते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं गाइस। ये चीज़ें आपको परेशान ज़रूर कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी को रोक ज़रूर दिया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर दिया। ऐसा आप सोच रहे हैं कि मुझे फिर से खड़े होना होगा, मुझे अपनी लाइफ को फिर से बनाना होगा, अपनी सारी चीज़ें जो भी मेरे हाथ से निकल गई हैं मुझे उनको फिर से एक नया, उनकी रचना फिर से अपने हाथों से करनी पड़ेगी, यानी मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसी शुरुआत जिसको करने में आपको शायद बहुत टाइम लगे, आगे बढ़ने में टाइम लगे, लेकिन आपके अंदर हताशा नहीं है। आप निराश ज़रूर हैं पर हताश नहीं हैं। और आपके अंदर जो ये आपकी जो ये विल पावर है ना, वो ही आपको इन सारी सिचुएशन से निकाल के बाहर लेके जाएगी। आप देखना एक दिन। अपने विल पावर को कभी मरने मत देना आप। जो भी एक जज्बा है ना किसी चीज़ के लिए, जुनून जो आपके अंदर आया था, वो जुनून ही आपको इन सारी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। आप देखिएगा। कहते हैं ना, जिसके अंदर की हिम्मत हार गई वो फिर सब कुछ हार जाता है। जो लाइफ में कुछ भी होने के बाद अगर हिम्मत नहीं हारता है, आगे बढ़ता है, तो वो फिर से खड़ा हो जाता है, फिर से संभल जाता है। और देखिए लाइफ में क्या चल रहा है आपके। इस मुश्किल, जो भी ये मुश्किलें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उनसे आप कैसे निकलोगे, कब निकलोगे भी कि नहीं, अभी कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे अभी, कि अभी और लाइफ में क्या चल रहा है। हो किसी का तो शायद अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो गया है, उनसे सेपरेशन हो गया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की किसी से मैरिज हो, किसी और पर्सन से मैरिज हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, और आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गई, मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया। मतलब इससे कहते हैं ना कि जिससे दिल लगा लो और वही दिल तोड़ के चला जाता है, तो फिर जीने का कोई और सामान नज़र नहीं आता है। ऐसी भी स्थिति आपकी लाइफ में हो सकती है गाइस। जिनके साथ खाई थी आपने जीने मरने की कस्में, जिनके साथ
आपने ज़िंदगी भर साथ निभाने का उन्होंने आपसे वादा किया था, उन्होंने इस वादे को तोड़ दिया है। वो आपको छोड़ के कहीं और किसी और पार्टनर के पास चले गए हैं, या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन तो डेफिनेटली हुआ है। इसीलिए इतना कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा था इसमें। कहते हैं ना, जब शरीर पे चोट लग जाती है तो धीरे धीरे भर ही जाती है, लेकिन जब दिल पे चोट लगती है तो उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे उस टाइम पीरियड में जो दुख और तकलीफ़ जो इंसान सहता है, उस दुख और तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं इस समय। मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस, किन किन से ये रीडिंग रिलेट कर रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हर तरफ से निराशा ही निराशा नज़र आ रही है। मतलब किसी ने अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं, किसी ने प्यार खो दिया है, और किसी ने तो पैसा ही खो दिया है। देखिए, इस मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसे का भी आपका यहाँ मुझे नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। कहते हैं ना, बिल्कुल हाथ खाली वाली स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरे पास था और सब कुछ छीन लिया गया है, मुझसे दूर चला गया है। किसी भी रीज़न के साथ वो आपसे दूर चला गया है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ से छिटक के दूर हो गई हैं। इसलिए आपको लगता है कि लाइफ में बस अब ख़त्म सब कुछ, आगे कैसे बढ़ें। क्या करना चाहिए अब? ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए वीर पार बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना चाहिए? जितना भी आप डिप्रेशन में हैं, जितना भी आप दुखी हैं, जितना भी तकलीफ़ों से आप जूझ रहे हैं, इन तकलीफ़ों से निकालने के लिए आपको एंजल ज़रूर मदद करेंगे। आपके भगवान, आपके ईश्वर आपको मदद करेंगे। बस आपको उनको दिल से याद करने की ज़रूरत है, दिल से पुकारने की ज़रूरत है। ऐसी कोई चीज़ होती मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। अगले कुछ टाइम में, शायद 1 महीने के अंदर, या 1 की संख्या मुझे दिख रही है कि 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ऐसी कोई चीज़ आपके नज़दीक मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपकी सिचुएशन बदलने लगेगी गाइस। आपके पास मुझे पैसा आते हुए नज़र आ रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास आपको ना एंजल्स की सपोर्ट मिली हुई है, आपको एंजल की ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिसकी वजह से जो कुछ भी चीज़ें लाइफ में आपने मिस कर दी हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से आपसे दूर हो गई, आपके पास नहीं है किसी भी वजह से, वो चीज़ें आप खुद से उनको फिर से कमाओगे। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे मान और सम्मान हो, या कुछ भी हो, कि कैसी भी स्थिति आपकी हो। ये हो सकता है कि आप बहुत ऊंचाई से नीचे गिराए गए हों या गिरे हों किसी भी वजह से, वो सारी चीज़ों को फिर से आप अचीव करेंगे। मुझे ऐसा मौका आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है गाइस। बिल्कुल, मैंने कहा ना, मुझे ऐसा मौका बिल्कुल डेफ़िनेटली मिलते हुए नज़र आ रहा है, और आप कुछ ऐसा अचीव करोगे। देखिए, यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है और यहाँ चल दिया है। यहाँ पे ये खड़े होकर सोच रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे बढ़ूँ आगे, किस तरीके से अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को समेटूँ, कौन सी दिशा पकड़ूँ। और यहाँ पे उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सी दिशा पकड़नी है, कहाँ जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे अब और इंतज़ार नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ को बनाना है, एक नई दिशा देनी है, एक नई ऊंचाइयों को फिर से छूना है। और ये शख्स जब इस राह पे चल दिया है, तो इस राह पे उसको सक्सेस मिलेगी, यानी उसको पैसा भी मिलेगा, उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, और किसी बड़ी चीज़ को पाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे। कोई बड़ी, हो सकता है कोई आपको बड़ी ऐसी कोई जॉब आपको बहुत अच्छी ऑफर हो जाए, या किसी बिज़नेस में आपने पैसा लगाया तो बिज़नेस से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। ये भी मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो अगर पॉलिटिक्स वगैरह में हैं, तो उसमें भी उनको बहुत अच्छी ऊंचाइयां छूते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोग कि बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन ये सक्सेस कैसे मिलेगी, मैंने आपको बताया कि अपने विल पावर को मरने मत दीजिएगा, अपने जज्बे को गिरने मत दीजिएगा, अपने विल पावर को लेके आगे बढ़िए ज़िंदगी में।
जो भी चीज़ें चली गई उनको छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए। फिर से कैसे अचीव करना है, इसके लिए कमर कस के खड़े हो जाइए, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर 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 है। और इतनी है कि आपको देख के लोग कहेंगे कि किस तरीके से आप लाइफ में नीचे चले गए थे और किस तरीके से आपने अपने आप को फिर से खड़ा कर लिया है। लोगों में चर्चा का कारण बनेंगे आप। और क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बताता है, मैंने अभी आपसे कहा कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बातें करेंगे, आप चर्चा का कारण होंगे। कोई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नज़र आ रही है। कोई पोस्ट मैंने बताई थी, पोस्ट मिल सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए जिस पे आप इन्वेस्ट करके आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो जाए। ये भी हो सकता है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी बिक ना रही हो, जिसकी वजह से आपको इसकी यानी कि इस प्रॉपर्टी के बिकने से आपकी पोजीशन फिर से बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी ही कोई चीज़ जिसमें और लोगों का भी योगदान है, यानी कि एक टीम वर्क जिसमें भी होगा, उस चीज़ में आपको डेफिनेटली तरक्की बिल्कुल मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। ये जो शख्स यहाँ पे जिसकी आंखें बंधी हुई हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसने लाइफ में इतनी चीज़ें देख ली हैं, इतना एक्सपीरियंस इसने उठा लिया है कि उन एक्सपीरियंस पे काम करके, उनको समझ के, उन्हीं के साथ आगे जाकर वो इतनी ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुएगा। तब जब वो मेहनत से फिर से खड़ा रहेगा, वो डरेगा नहीं, वो काम करने से नहीं डरेगा, वो मेहनत करने से नहीं डरेगा, और अपनी एक होता है ना कि अपने जुनून को मरने नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें वो फिर से अचीव करेगा। मैं एक कार्ड ज़रूर डेफिनेटली और लेना चाहती हूँ। देख लीजिए, बिल्कुल एक नई शुरुआत है। 0 नंबर है ना, बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे आप, फिर से शुरू करेंगे, बिल्कुल नई शुरुआत है। और इस शुरुआत में आपको लाइफ में इतनी समझ आ चुकी है, इतना विजडम मिल चुका है आपको, इतना आपका ब्रेन शार्प हो गया है। लोगों ने आपको जितना भी लोगों ने नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान से उबरने के आपको तरीके आ गए हैं। जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई हैं, और फिर से जब आप इनको अचीव करेंगे, इन दोनों के बीच का जो सफ़र है उसमें एक सब्र करना आपको आ गया है। इस सिचुएशन से लेकर इस सिचुएशन तक आपको पहुंचना है। टैरो आपको गाइड कर रहे हैं, चलना आपका काम है। अगर आप चलेंगे तो इस सिचुएशन तक ज़रूर पहुंचेंगे गाइस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।